It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of ये आवाज मेरी है, पर ये बोल सिर्फ मेरे नहीं। इस वाणी को हजारों साल की विद्या ने तराश कर आकार दिया है। इस सोच में कई पीढ़ियों ने अपने रंग भरे हैं। इस कथा को युगों के ज्ञान मंथन ने रचा है। मैं केवल एक भिक्षुक हूं, जिसे भिक्षा में ये अनोखी कथा कहने को मिली है। मैं केवल एक दूत हूं, जो आज ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचाने के लिए यहां आया है। मेरी इस कथा का प्रारंभ मेरे जन्म से पहले हुआ, जब मेरी मां भुवनेश्वरी देवी ने काशी विश्वनाथ से एक पुत्र का दान मांगा। या शायद यह कथा उस वरदान से भी पहले की है। मैंने आपसे एक पुत्र मांगा था, आपने तो मुझे अपना एक शिवगन भेज दिया। स्वर्णमयी, मेरे जीवन भाग्य को सबसे पहले मेरी मां ने आकार दिया। अपनी व्याकुल प्रवृत्ति के कारण मैंने अपनी मां और बहनों को बहुत सताया, पर उन्होंने मेरी चंचलता को बड़े ही धैर्य से संभाला। इस स्नेह और संयम के लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूं। मैं एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रह पाता था। बस केवल शिव का नाम ही मेरे अस्थिर मन को शांत कर पाता। ये बात मेरी मां समझती थी और उन्होंने ही मेरी उत्तेजना को एक दिशा दी। जीवन को जानने, समझने और इसके आध्यात्मिक अर्थ को खोजने की दिशा। मां, ईश्वर कहाँ रहते हैं? मेरे पिताजी श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता में वकील थे। उनका काम उन्हें नए नए नगरों में ले जाना। उनके साथ मेरी सबसे सुनहरी यादें तब की हैं जब मैं उनके साथ रायपुर में था। उस समय रायपुर में कोई अच्छा विद्यालय नहीं था, तो पिताजी ने मेरी शिक्षा का दायित्व लिया और पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी बन गए। उन्होंने मुझे सदा जिज्ञासु रहना सिखाया। वो मुझसे बार बार कहते, नरेन, सवाल पूछो और उस सवाल का उत्तर खुद ढूंढो।